अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बहुत ही मज़ेदार सा डिनर बना रहे हैं और डिनर में हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल चना की दाल। इसको रेस्टोरेंट में भी लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और ढाबा में भी इसको बैठ के बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत ही यमी और बहुत ही लाइट सा ये डिनर होता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़रूर बनाइए। बहुत यमी और बहुत मज़ेदार सी बनती है। ये पकाने में जितनी ईजी है खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी, चना दाल विद राइस ढाबा स्टाइल। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम चने की दाल ली है। इसको मैंने 1 से 1.5 घंटे तक भिगो के रखा है और अब ये काफ़ी हद तक भीग चुकी है। अब मैं इसे पकाना स्टार्ट करूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी सी ढाबा स्टाइल दाल बनती है। रेस्टोरेंट में भी ये बहुत लोग इसको शौक़ से खाते हैं और ये बनाने में जितनी इजी है खाने में इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े का लगता है। तो यानी आप इसको डिनर में खा सकते हैं। बहुत लाइट सा ये डिनर होता है दाल और चावल का और ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये रेस्टोरेंट स्टाइल की और ढाबा स्टाइल की ये चने की दाल और राइस जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। चने की दाल में ये सारे स्पाइसेस जाएंगे। भुना कुटा हुआ धनिया है ये और भुना कुटा ज़ीरा है, लाल कुटी हुई मिर्च है और भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून है और कुटा हुआ ज़ीरा जो है ये इसको मैंने रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया था, ये 1 टीस्पून है और कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून है और ये थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जो है वो गरम मसाला है और ये हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर जो है ये भी 1 टीस्पून है। क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारी दाल नहीं है तो हम स्पाइसेस उसके हिसाब से ही डालेंगे। वैसे राइस के साथ थोड़ी सी चटपटी सी दाल जो होती है वो बहुत यमी लगती है। पानी हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। इसमें हम ये दाल ऐड कर देंगे। दाल को आपने अच्छी तरह से भिगो लेना है। अगर आपने जल्दी पकाना है तो दाल को आप गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। इसके साथ ही मैं दाल के अंदर डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे मैंने, इनको बारीक काट लिया और ये 2 मीडियम साइज़ के ही टमाटर लिए हैं जिनको मैंने काट लिया है और 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी और साथ ही इसके ये सारे मसाले जो हैं वो मैं दाल में ऐड कर दूंगी। और इसको हमने इसका ढक्कन जो है प्रेशर कुकर का बंद कर दूंगी मैं और इसके हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना क्योंकि दाल हमारी थोड़ी सी नज़र आनी चाहिए, बिल्कुल हलीम की तरह हमने या लई की तरह नहीं बनानी। तो इसको मैं 1 से 2 सीटी पे इसको मैं ऑफ़ कर दूंगी फ्लेम जो है, तो बहुत अच्छी सी हमारी दाल जो है वो पक जाएगी। दाल हमारी कुक हो चुकी है। इसको मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मैंने इसे प्रेशर कुकर में पकाया है और मैंने 2 सीटी पे से उतार दिया था। फिर इसके अंदर जो स्टीम थी उसी के अंदर मैंने पकने दिया है और आपने दाल को चम्मच की मदद से इसी तरह प्रेस करके उसको मिक्स कर लेना है और दाल हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। फिर हम तड़का तैयार करेंगे। पैन में डालेंगे हम ऑयल, यानी 1/2 कप से हम थोड़ा सा कम ही डालेंगे क्योंकि दाल इतनी ज़्यादा नहीं है हमारी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज। इसको मैंने प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे आपने प्याज को फ्राई करना है क्योंकि लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे जब फ्राई करते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट से हो जाते हैं और फिर वो अच्छी तरह से कड़क से गोल्डन ब्राउन नहीं होते। तो हम इसको इसी तरह हिला जुला कर अच्छी तरह से इसको एक अच्छा सा गोल्डन कलर दे लेंगे। दाल हमारी रेडी हो गई है तो मैंने इसे बाउल में डाल दिया है। थोड़ा सा हम इस पे डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाले से इसकी खुशबू जो है दाल की बहुत मज़ेदार होती है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है ये, और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और थोड़ी सी मैंने अदरक काट के डाली थी।
यहाँ भी दाल के ऊपर मैं थोड़ी सी अदरक जो है जिसको मैंने बारीक काट लिया है इसके ऊपर डाल दूँगी। और थोड़ा सा हम इस पर 1 टेबलस्पून धनिया ऐड करेंगे और दाल को हम तड़का लगा देंगे। देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार हमारी दाल बनी। आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। बहुत मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी दाल बनी है और इसके साथ हमने ज़ीरे वाले राइस बनाए हैं। मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी चना दाल विद राइस रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखें।